SST जो सेकंड पेपर आर्ट होता है ना, तो 60 नंबर का जो आता है संसाइड में, मैं साइंस और मैथ आता है, और 60 नंबर का अगर आर्ट वाले जो भरेंगे तो उसमें SST आता है, सोशल साइंस आता है। तो SST की तैयारी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं जो आर्ट्स हैं वो अपना वो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में साइंस सेलेक्ट ना करके आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, और जो साइंस आर्ट्स हैं वो साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, आप लोग कर देंगे। और जब फॉर्म अप्लाई कराते हो उस टाइम क्या होता है कि जब सीटेट का पेपर आता है तो जिन लोगों का साइंस अच्छा नहीं होता, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, फिर उनका साइंस मैथ अच्छा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, आर्ट वाला पेपर दे देते हैं, SST वाला दे देते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होगी, जब आप मान लीजिए आपने दे दिया, पास भी हो गए, पास होने के बाद में किसी में जॉब लगी, जॉब लगने के बाद में जब आप देखोगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते टाइम आपको वहाँ बाहर कर दिया जाएगा। जब बाहर कर दिया जाएगा फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से सोच समझ के वहाँ पर आपको जो आपका ग्रेजुएशन में रहा हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही भरना है। अगर आप पास होते हो तो अच्छी बात है, नहीं होते तो मेहनत कीजिए, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट रहा उसी पे पकड़ मजबूत रखेंगे तो पास हो जाएगा। ऑफिशियली बात है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ की कन्फ्यूजन आपकी थी, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको दूर करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो कैंडिडेट साइंस यानी कि टेक्निकल, मान लो कोई भी सब्जेक्ट से पढ़े हों, मैथ, इंजीनियर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी होता है, तो वो लोग साइंस सेलेक्ट करेंगे। और जो आर्ट्स से SST वगैरह है, जो आर्ट्स से पढ़े हैं, हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ग्रेजुएशन में जो आपके पास सब्जेक्ट रहा हो वो आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर होती है। वही बात करें, अगर एफर्ट डालें कि क्या क्या बुक पढ़नी है, अगर बुक की बात करें तो लोग कहते हैं तैयारी कैसे करें, बुक से पढ़ें या फिर कोई क्लासेस लें, बुक्स क्लासेस क्या करें। तो मैं अगर बताऊं तो अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, इतना टाइम है कि आप अच्छे से बुक से पढ़ाई कर सकते हो, बुक से बेटर अच्छे से तैयारी करो। तो बुक की अगर बात करें तो NCERT आपको फॉलो करनी है भाई। अभी आपके पास इतना टाइम है कि अच्छे से NCERT पूरा फॉलो कर लोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। तो NCERT को आपको बहुत ध्यान रखना है, NCERT पढ़ो, इससे बेटर कोई बुक नहीं है, इससे बेटर कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। यहाँ से सोच समझ के पढ़ो। PRT का दे रहे हो तो आपको 1 से लेकर 5 तक का NCERT कवर करना है, और अगर अपर प्राइमरी का दे रहे हैं तो 6 to 8 का आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। NCERT फोकस करो, NCERT को एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, फिर कोई अगर आप बुक से पढ़ना चाहो, मार्केट में कोई बुक आ रही है, बुक वही लेना जो आपको लैंग्वेज उसकी समझ में आए अच्छे से। हम तो वही बताते हैं, अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो या कोई बुक ले रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए जो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मतलब क्या आपको, तो वो बुक आपको खरीदनी है जिसका एक्सप्लेनेशन थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले तो आपको NCERT सारी बुक पढ़नी है अच्छे से। भी आपके पास इतना टाइम है, दोनों में यहाँ भी 6 to 8 में NCERT कवर करना है। तो हम बस दोनों में यही है कि NCERT को अच्छे से कवर करो, अच्छे से पढ़ो। एक बार अच्छे से NCERT आपने कवर कर ली ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीटेट के हिसाब से पेपर पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, तब भी आपको कोई नहीं दिक्कत होगी। और बात करें पेपर 1 और पेपर 2 की, दोनों में लोगों का ये सवाल है कि जो उसमें सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और CDP दोनों में कॉमन आती है। तो CDP क्या अलग होती है, CDP बिल्कुल अलग नहीं होती, सेम चैप्टर होते हैं, वही चीज़ होती है जो पेपर 1 में पूछी पेपर 2 में। बस ये होता है थोड़ा अपर लेवल में थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। हो सकता है कि पेपर 1 के मुकाबले यानी कि PRT के मुकाबले अपर प्राइमरी में होता है कभी कभी CDP कम भी आ जाती है, मतलब उससे लेवल कम भी आ जाता है। तो CDP में कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैंने आपको बताया किस हिसाब से करना है। तो वीडियो अगर आपने पूरी देखी हो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पहली बार विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।